प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है क्योंकि इसमें सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, सभी चीज़ बताऊंगा कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश वर्ड्स को बना सकते हो। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखो, तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं चैनल से डेली, तो भाई उनके लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है। जिनको भाई जिनको भाई कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल जीरो से सीखना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। अगर आपको लास्ट में अच्छा लगे तो भाई शेयर जरूर करना। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, कायम। अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, आपका जो का ये अक्षर है ये कैसे बनेगा, के से बनेगा। ठीक, आपने बनाया के। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका यम है, बट यहाँ पर आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा बच्चों बनती है ए से। उसके बाद यहाँ पर यम है, या बच्चों बनता है या अक्षर बनता है वाई से। उसके बाद यहाँ पर बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। आप क्यों कर सकते हो पता है, जब भी कोई वर्ड सिंगल है या फिर किसी वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं रहती तो भाई उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ए लगा दिया। यहाँ पर म है, यहाँ पर म है, तो इसके लिए लगा सकते हैं आप यम, कायम हो गया। बट यहाँ पर लास्ट में ए का प्रयोग आपको नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है पता है, कोई वर्ड्स लास्ट में है उस पर कोई मात्रा नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है, वो आपको मैं समझा दूंगा, और हर जगह नहीं होता। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गायक है, कैसे बनेगा, जी से बाबू आपका गा बनेगा। ठीक, यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यक वाई हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, यहाँ पर के गायक हो गया। यहाँ पर प्रधान, पी आर ए से आपका प्रा बनेगा, डी एच से आपका धा बनेगा। ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर न है तो यन का प्रयोग करेंगे तो न हो जाएगा। मतलब आपको कंप्लीट वर्ड्स में आ की मात्रा वाले वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिया है, आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है भाई कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, बिना कॉपी पेन के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर प्रमाण है, सेम वैसे बनाएंगे। प्रा मतलब भाई पी आर ए हो गया। ठीक, माड़ यम हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए, अब जहां पर रा या ना होता है ना उसकी इंग्लिश यन द्वारा हम लिखते हैं। ठीक, प्रमाण हो गया। देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है वितरण कैसे बनेगा। देखो आपका जो वा बनता है बच्चों बनता है भी से, वा अक्षर बनता है भी से, आई से बनती है छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो भाई आई द्वारा बनेगा। यहाँ पर ता मतलब भाई टी हो गया। उसके बाद बित हो गया। अब यहाँ पर रन, यहाँ पर रन है ना, रण या फिर रन दोनों की इंग्लिश एक ही से बनाएंगे। ठीक, आठ से आपका रा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में ए का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है ना। यहाँ पर आपका ड़ा है, ड़ा या फिर न जब होता है ना उसके लिए हम लगाते हैं यन, वितरण हो गया। ठीक, इसे आप वितरण भी पढ़ सकते हैं, वितरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक, बट भाई वितरण ही लिखा जाता है, वितरण नहीं लिखा जाता ना, तो आपको इसे पढ़ना है वितरण। ओके, यहाँ पर जयंती, देखो ध्यान से बिल्कुल समझना, किसी वर्ड्स पर अगर अंक की बिंदी है उसका उच्चारण ना में होता है ना। देखो कैसे बनेगा, आपका यहाँ पर भाई जा है, जा बनेगा बच्चों आपका जे से, ए का प्रयोग करिए। यहाँ पर यंती मतलब भाई यंती में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जा हो गया, जा का काम खत्म है। अब यहाँ पर यंती जो बन रहा है ना, इसमें यन हो रहा है फिर ती हो रहा है, मतलब भाई यन आप बनाओगे, यन नहीं बनाओगे, यन मतलब भाई वाई ए एन, क्योंकि आपका जो या का अक्षर है ना वो वाई से बनता है, तो यन आपका ऐसे हो गया। ती मतलब भाई टी आई, जयंती हो गया। रौनक, अब देखो आपका यहाँ पर र है तो र बच्चों बनेगा आपका आर से, औ की मात्रा बच्चों बनती है ए यू से। यहाँ पर नक है ना तो यन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर के हो गया, रौनक हो गया। देखो यहाँ पर बच्चों आपका योगेश है, आपका यहाँ पर वाई से ना या बनता है, या अक्षर वाई से बनेगा। ओ से बनेगी ओ की मात्रा, आपका जी से ग बनेगा, ई से बनेगी आपकी ए की मात्रा। आपका यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई आप यस जोड़ दोगे, आपका योगेश हो गया। यहाँ पर आपको अंक की बिंदी वाले वर्ड्स दिख रहे हैं ना, कैसे बनेगा, सी एच बाबू आपका सी एच आपका च बनता है, आई से बनती है छोटी की मात्रा। यहाँ पर सी एच है, ठीक है भूलना मत, सी एच है, आई से बनेगी छोटी की मात्रा। पहले चिन्ह हो रहा है, चिन्ह हो रहा है फिर तन हो रहा है ना, चिन्ह फिर तन, चिंतन, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो आपका चिन्ह ऐसे बन गया, यहाँ पर आप लगा देंगे यन। ठीक, आपका चिन्ह हो गया। यहाँ पर तन मतलब भाई टी हो गया, उसके बाद ए हो गया, यहाँ पर यन, चिंतन हो गया। अब यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर जंगल है, तो पहले जंगल में क्या हो रहा है, पहले समझिए किसका उच्चारण पहले हो रहा है ना, मतलब भाई पहले जन हो रहा है फिर गल, जनगल, जनगल, जंगल ना, ऐसे हो रहा है ना। तो भाई आपको जन मतलब भाई जे एन, जन हो गया। अब गल मतलब भाई जी, उसके बाद यहाँ पर ए, यहाँ पर यल, जंगल हो गया। अब यहाँ पर जयंती, मैंने इसको बना दिया था यार, कोई बात नहीं फिर से बना लेते हैं। जे से आपका जा होगा, ए का प्रयोग करिए। यंती मतलब भाई पहले यन मतलब भाई वाई एन, यन हो गया। फिर ती मतलब भाई टी आई, किसी वर्ड्स पर अगर बड़ी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। ठीक, उसके बाद यहाँ पर शैतान, आपका जो बड़ा सा होता है बच्चों ना वो बनता है यच से, आई से बनती है आई की मात्रा, ए आई से, सॉरी ए आई से आई की मात्रा बनती है। यहाँ पर तान मतलब भाई टी लगाओ, उसके बाद यहाँ पर ए, यहाँ पर यन, शैतान हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों
बच्चों आपका यहाँ पर संदेश, पहले सन हो रहा है फिर देश हो रहा है। किसी वर्ड्स में अगर अंकी बिंदी जुड़ी हो या फिर उसमें आधा अक्षर से मतलब लिखा गया हो, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। ठीक, अगर ये चीज आप समझ पाएंगे तो बड़े आराम से आप बना पाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, संदेश हो रहा है, पहले सन हो रहा है फिर देश हो रहा है, तो आप बनाओगे सन, यस ए एन, सन हो गया। फिर देश बनाओगे आपका डी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर यस हो गया, यहाँ पर यच, संदेश हो गया। यहाँ पर मंगल, इसमें कैसे बनेगा, यहाँ पर पहले मन हो रहा है। किसी वर्ड्स पर अगर अंकी बिंदी होती है तो उसको समझिए पहले उच्चारण किसका हो रहा है, पहले मन हो रहा है फिर गल हो रहा है। तो कैसे बनेंगे, पहले मन, यम ए एन, मन हो गया, गल जी ए एल। इंग्लिश में ऐसे ही लिखना पड़ता है। ओके, यहाँ पर यादव कैसे बनेगा, आपका वाई से बनेगा य, यहाँ पर आ की मात्रा है इसके लिए आप ए का प्रयोग करोगे। दव मतलब भाई डी हो गया, ए हो गया, बी यादव हो गया। यहाँ पर कोयरी, आपका के से का बनेगा, ओ का प्रयोग करिए। यहाँ पर ई है ना, जब भी ई होता है तो आई का प्रयोग करते हो। री मतलब भाई आर, यहाँ पर आई, कोयरी हो गया। यहाँ पर देखो बाबू खैरियत, यहाँ पर ये मात्रा नहीं होगी, ठीक, ये मात्रा गलत है। ठीक, खैरियत आपका कैसे बनेगा, खैरियत के एच से बाबू आपका खा बनता है, ए आई से बनती आई की मात्रा, रियत मतलब भाई आर आई, री हो गया। यहाँ पर यत मतलब भाई वाई, उसके बाद यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, खैरियत हो गया। खिलौना, के से बाबू आपका के एच से सॉरी के एच से आपका खा बनता है, यहाँ पर छोटी की मात्रा बनेगी ए आई से। लौना, यल से बनता है आपका ल, ए यू से आपकी आउ की मात्रा बनती है, ना मतलब भाई यन, उसको यहाँ पर ए। बड़ा वर्ड से बड़ा आपको देखकर घबराना नहीं। पहली चीज देखो, कोई भी बड़ा वर्ड से आता है चाहे छोटा वर्ड से, रूल सभी में एक ही लगेगा। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भाई चैनल के साथ जरूर जुड़े। कोशिका कैसे बने, यहाँ पर कोशिका है, ओ की मात्रा। ठीक, किसी वर्ड्स पर अगर ओ की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो ओ का प्रयोग, यानी कि आपको यहाँ पर को है, का आपका बनेगा के से, उसके बाद ओ की मात्रा ओ से बनेगी। सिका यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई यस एच का प्रयोग करो, उसके बाद यहाँ पर क्या है, आई का प्रयोग करो, कोसी हो गया। यहाँ पर का मतलब भाई के का प्रयोग करो, उसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं बाबू। ठीक, बात आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बाबू, मौसी। ठीक, मौसी जी आ गए आपकी, यहाँ पर क्या है, यम से आपका माँ बनेगा, ए और यू से मौ हो गया। यहाँ पर ए यू से आपकी औ की मात्रा बन जाएगी, मौ हो गया। यहाँ पर सी, मौ आओ मतलब यू। ठीक, बात समझिए। यहाँ पर देखो सी मतलब भाई यस हो गया, आई मौसी हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों तैनात, तैनात भाई टी से आपका ता बनेगा, ए आई से आई की मात्रा बनती है बाबू। नात मतलब भाई यन हो गया, ए हो गया टी। ठीक, तैनात हो गया। यहाँ पर केसरिया, आपका केसरिया कैसे बनेगा, यहाँ पर का आपका बनेगा के से, ए की मात्रा किसी वर्ड्स पर अगर ए की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो ई का प्रयोग। यहाँ पर सा मतलब भाई यस बनाओ, केसा हो गया, केस हो गया। अब यहाँ पर रिया, केसा आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पर रिया आर आई वाई ए। ठीक, केसरिया हो गया। बात आप समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। रंगुल, जब भी किसी वर्ड्स पर अंकी बिंदी या फिर आधे अक्षर से वर्ड्स लिखा गया होता है वहां पर आप समझते हो कि भाई किसका वर्ड्स, किस वर्ड्स का उच्चारण पहले हो रहा है ना, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, किसका उच्चारण पहले हो रहा है। देखो पहले रन हो रहा है फिर गुल हो रहा है, रंगुल में क्या हो रहा है, रन हो रहा है फिर गुल हो रहा है। तो आपको समझना ये पड़ेगा, रन आपका ऐसे बनेगा जी, उसके बाद यहाँ पर यू, यहाँ पर यल, रंगुल हो गया। ठीक, आप बात समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, निर्दयी, जब भी किसी वर्ड्स पर उड़ंतु रहा होता है उसमें भी आपको ये चीज समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। पहले देखो निर्दयी, निर्दयी, निर हो रहा है फिर दई हो रहा है, तो आप ऐसे बनाएंगे, निर हो गया, उसके बाद दई मतलब है डी, उसके बाद यहाँ पर ए, यहाँ पर ए आई। ठीक, निर्दयी हो गया। निर्णय, जब भी निर्णय आप बनाएंगे उसमें पहले निर बनाएंगे फिर नय बनाएंगे। ठीक, आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पर देखो दनुज कैसे बनेगा, दनुज कैसे बनेगा, डी से आपका द बनेगा, ए का प्रयोग करिए वर्ड्स के यहाँ पर बगल में आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर नुज मतलब यन हो गया, यू हो गया, यहाँ पर जी। ठीक, दनुज हो गया। यहाँ पर सुखद आपका छोटा सा बनता है यस से, यू से बनती है छोटे की मात्रा। खद मतलब भाई के हो गया, यच, के एच से आपका ख बनेगा, ए का प्रयोग करिए। डी से आपका बनता है द, सुखद हो गया। संगी आपका यस से ए एन, सन हो गया। गी मतलब भाई जी, उसको बधाई, संगी हो गया। यहाँ पर राठौर, आपका आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए। उसके बाद यहाँ पर ठौर, आपका जो ठ होता है या फिर थ होता है वो टी एच से बनता है। ठीक, टी एच से आपका था या ठा बनेगा। औ की जो ठठेरा वाला ठा होता है वो टी एच से बनता है। ठीक, और यहाँ पर औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। र मतलब भाई आर का लगाएंगे, तो आर लगाएंगे तो आपका राठौर हो गया। ठीक, कंप्लीट वर्ड्स आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वर्ड्स बनाना सीख पाओगे। ठीक, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, एक वीडियोस के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्नव, जब भी किसी वर्ड्स पर उड़ंतु र होता है ना उसमें आपको यही चीज सीखना पड़ेगा कि किसका उच्चारण पहले होगा, यही चीज आपको देखना पड़ेगा किसका उच्चारण भाई पहले हो रहा है ना। देखो कैसे बनेगा, आपका अर्नव पहले अर हो रहा है फिर नव हो रहा है, तो भाई अर मतलब भाई ए आर, अर हो गया। नव मतलब भाई यन ए यू, यन ए भी। ठीक, सॉरी यन ए भी,
अरना हो गया। यहाँ पर आपका भी से बनता है, यू मत लगाना ठीक, नहीं तो भाई ऊ में उच्चारण हो जाएगा ना। देखो इस बात को यहाँ पर समझो, निर्णय। अब देखो वर्ड्स आ गया ना, मैंने आपको बताया था निर्णय कैसे बनेगा। निर मतलब भाई NIR, निर हो गया। यहाँ पर ड़ा है, ड़ा की इंग्लिश आप यन से बनाते हो ठीक। यहाँ पर आप इसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि वर्ड सिंगल है भाई। यहाँ पर ये जो मात्रा है निर हो रहा है, फिर ड़ा है, तो ड़ा है सिंगल आपको दिख रहा है ना, तो भाई आप ए का प्रयोग बीच में कर सकते हो। यहाँ पर आपका यह है तो भाई आप वाई का प्रयोग करो। देखो बच्चों, जो चीज आपको ना समझ में आए उसको आप कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा ठीक। उसके बाद अगली वीडियो में हम उसे समझा देंगे। यहाँ पर मृणाल, देखो मृणाल कैसे बनेगा, आपका मरी बनता है MRI, मरी हो गया। यहाँ पर नाल मतलब भाई ना, आपका ना फिर ना, जो आपकी रिडा होती है फिर ना होती है उसकी इंग्लिश यन से बनती है, यन लगाइए। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, आपका ला बनता है यल से ठीक। मृणाल हो गया। कृपा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर क्री ठीक, क्री आप क्री कैसे बनाओगे, KRI। जब भी किसी वर्ड्स पर यहाँ पर इसे बोलते हैं री की मात्रा, मतलब भाई इसको लिखते समय RI का प्रयोग करना पड़ता है, तो क्री हो गया। पा मतलब भाई आपका PA, कृपा हो गया ठीक। कृपालु होगा तो यहाँ पर यलयू हो जाएगा, बात आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चों, सो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स और यहाँ पर ये वर्ड्स और यहाँ पर ये अक्षर, सभी अक्षर आपको कमेंट्स में बताना इंग्लिश लिख के। प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूँ भाई, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस अब हम विदा लेते हैं। सो अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, चैनल को भाई अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते, पावरफुल वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। वैसे तो हमारी टाइमिंग फिक्स है, 7:30 बजे के आसपास हमारी वीडियो डेली अपलोड हो जाती है। अगर आप टाइम मिस नहीं करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं, 7:30 बजे आपको डेली क्लासेस ठीक, डेली क्लासेस एक राइट टाइम पे आपको PM को, शाम को ठीक। इतना अच्छा टाइम है, इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। बाबू सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपनी इंग्लिश में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।